हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है मुगल एम्पायर के बारे में। काफ़ी बार हमने डिस्कस कर चुकी है, फिर भी हमने डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो बाबर रहे, बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बार हमने डिस्कस करी है ना, तो आइए फिर से जो कि रिवाइज करते हैं। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, पार्ट 142 रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। देखिए उद्देश्य क्या है, एक एक क्वेश्चन तो हमने इंक्लूड करके डिस्कस करेंगे, इसके साथ जो भी बाबर की आने तक रहे, मतलब आने जो बाबर जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो रहे है ना, सारे के सारे डिटेल हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड बाबर की डेथ तक, मतलब बाबर के बाद जो हुमायूं रहे है ना, हुमायूं एंड देन हुमायूं के बाद अकबर रहे, वो सारे के सारे एक एक करके हमने सीरीज की तरह हमने डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिएगा, मुगल एम्पायर की जो टोटल जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह हमने डिस्कस करने वाले। हो सकता है कि ये एक लेक्चर हो सकता है, 2-3 लेक्चर लग सकता है, बट हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे। क्लियर इतनी सी बात। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ये तो सभी को पता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाबर। बट हमने क्या डिस्कस करेंगे, देखिए बाबर जो कि फास्ट रहे, कौन सी ईयर में ये जो बैटल रहे ना, बैटल किसके साथ हुए, वो है किसके साथ, इब्राहिम लोदी, है ना। कौन सी ईयर में, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुए। अगर बाबर की जो क्या रहे, बाबर की जो फुल नाम पूछे तो जानते हो ना क्या रहे, वो है जाहिरुद्दीन। ध्यान में रखिएगा, जाहिरुद्दीन जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनके नाम रहे। इनके जन्म जो रहे, बर्न कौन सी ईयर में हुए, वो है 14 फेब, है ना, वैलेंटाइन जो डे रहे इसी डे में, 14 फेब 1483 में इनकी जन्म रहे। एडी की बात कर रहा हूँ, अनु डोमेन, है ना। एडी एंड एक रहे बीसी रहे, बिफोर क्राइस्ट, है ना, वो तो पता ही होगा आपको। तो इनके फादर का नाम क्या था, लिख देता हूँ एक एक करके। फादर का नाम रहे, वो है उमर साइक मिर्जा राय। और माँ का नाम क्या रहा है, मदर का नाम क्या रहा है, क्या रहे, कुतलुग, लिख देते हैं, कुतलुग निगर खत्म रहे, है ना, खत्म रहे। ध्यान में रखिएगा माँ का नाम। एंड इनकी जो फादर के साइड से इनका नाम क्या रहा है, फादर के नाम से इन्हें टिमूर कहा जाता है ना, टिमूर कहा जाता था। ये काफ़ी पूछा जाता है, टिमूर कहा जाता था। एंड माँ के साइड से इसे चेंगिज खान खाना कहा जाता था। चेंगिज खान पता ही होगा शायद, माँ के साइड से इसे चेंगिज खान कहा जाता था। क्लियर। तो इनकी जो कैपिटल फर्स्ट जो था, इनके जो कैपिटल बनाया था वो था काबुल, है ना, काबुल कैपिटल था, जो कि 1504 की बात है। क्लियर। एंड इनकी जो कोर्ट की लैंग्वेज बताना, इनकी जो कोर्ट लैंग्वेज था वो कौन सी था, वो पर्शियन था, है ना, पर्शियन था। हो गया ना क्लियर सारे के सारे। फिर देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, वही लिखी गई है। जाहिरुद्दीन मोहम्मद रहे। क्लियर, इन्हें भी जाहिरुद्दीन मोहम्मद तो कहा ही जाता था, है ना। फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इंडिया एंड एस्टाब्लिश द डायनास्टी 1526। देखिए हमने कैसे याद रखी जानती हो ना, काफ़ी अजीब से ट्रिक रहे, है ना। पान खाओ चिल्ला के गाओ, पान खाओ चिल्ला के गाओ, कैसे याद रखी। पान मतलब पानीपत, खाओ मतलब खनवा, चिल्ला के मतलब चांदेरी, गाओ मतलब घाघरा, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। ये है 26, ये है 27, ये है 28, ये है 29, 30 में इनकी डेथ रही। इसके बाद 30 में जो एंट्री होने वाला है, हुमायूं की एंट्री रहे, है ना। तो आइए देखते हैं सारे के सारे डिटेल। तो ये वही लिखी गई, डायनास्टी 1526 आफ्टर द डिफेटिंग द इब्राहिम लोधी डायनेस्टी की शुरुआत बता सकते हो, 1949 रहे, है ना। लोधी डायनेस्टी, सॉरी 19 कहाँ से आए, माफ़ करिएगा, 1449 रहे लोधी डायनेस्टी की जो शुरुआत, है ना। बहलोल लोधी करे थे, बहलोल लोधी,
वालो लोदी, इसके बाद जो कि सिकंदर लोदी आने वाला है, एंड जो लास्ट था वो था इब्राहिम लोदी, है ना। जो हमने क्या रहे, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने भी काफ़ी बार डिस्कस करी है, पता ही होगा। जो गुल खिले तो सांस लो, है ना, ऐसे भी ट्रिक रहे, और भी काफ़ी अजीब तरीके से ट्रिक रहे, है ना। गुल खिले तो सांस लो, पता ही होगा ना। गुल मतलब गुलाम डायनेस्टी, खिल मतलब खिलजी डायनेस्टी, तू मतलब तुगलक डायनेस्टी, सांस मतलब सैयद डायनेस्टी, लो मतलब लोधी डायनेस्टी, है ना। ये भी ट्रिक याद रख लो। या फिर और एक ट्रिक रहे, वो है रहने देते, अजीब सा रहे ना, सख्त चाल लौंडा, हमें तो बस याद ही रखना है, और बस यही याद रखना। और एक अजीब सा रहे, बस वो रहने देते। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नंबर 2। द गवर्नर ऑफ पंजाब हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वाइडेड ऑन इंडिया, जो गवर्नर रहे, किसने जो कि इन्वाइटेड करी थी बाबर को, जो कि इंडिया इन्वाइटेड करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तब वो था दौलत खान लोधी, जो है ना, मतलब इब्राहिम लोधी जो रहे ना, इनकी काफ़ी रिलेटिव था, है ना, वो जो कि इन्हें इन्वाइट करी थी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दौलत खान लोधी, पंजाब की जो कि गवर्नर था, जो कि इन्हें इनवाइट करी थी बाबर को टू इन्वाइट द इन इंडिया, क्लियर। यानी लोधी के अगेंस्ट, इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट में इन्हें इनवाइट करी थी। ध्यान में रखिएगा, दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब, लाहौर की रहे। पंजाब अभी के टाइम में तो इंडिया में तो रहे, एंड काफ़ी प्लेसेस भी लाहौर में रहे, एंड अंडर द दिल्ली सल्तनत वाज द प्राइमरीली जो कि पर्सन हु इन्वाइटेड बाबर टू द इन्वाइट इंडिया, एंड डिसकंटेंट विद द सुल्तान, जो इब्राहिम लोधी अरोगेंट रहे रूलर, एंड देन द सेकिंग ओवर थ्रू हिम एंड द, देखिए बाबर आने से ही जो क्या रहे, जो क्या रहे, जो एक्सप्लोसिव रहे, यानी एक्सप्लोसिव जो गोला बारूद रहे, इसकी उपयोग करी गई थी फर्स्ट टाइम, है ना, इन्होंने जो कि युद्ध में उपयोग करी थी। एंड इन्होंने जो अपनाई थी ना, वो था तुगलमा नीति। तुगलमा नीति के कारण इन्होंने युद्ध में जो कि जीत पाई, है ना। काफ़ी सारे रहे, तुगलमा नीति मतलब इन्होंने काफ़ी कम संख्या के जो सैन्य रहे वो इंक्लूड कर देते थे, कि तभी पता चले जो अपोनेंट रहे, इन्हें पता चले इनकी जो सैन्य रहे बहुत ही ज़्यादा है ना, इनकी जो सैन्य रहे बहुत ही ज़्यादा रहे, मतलब जो अपोनेंट, मान लो ये है, ये मान लो बाबर की सेना रहे, एंड ये मान लो इब्राहिम लोधी की, तो इब्राहिम लोधी ने ऐसे अटैक करते थे, है ना, बट बाबर ने ऐसे नहीं, यहाँ थोड़ा सा जो कि सैन्य रहे, एंड थोड़े बहुत सैन्य यहाँ जो कि भेज देते थे, बहुत ही अमाउंट में यहाँ भेज देते थे। क्यों? यहाँ जो कि पीछे से फिर से अटैक करने वाला है ना, यहाँ से अटैक करने वाला है। अगर इन्होंने जो रहे, इन्होंने सोचने लगता है कि, मतलब इब्राहिम लोधी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने सोचने लगता है कि इनके सैन्य तो बहुत ही कम है, हम तो हरा देंगे, फिर हार इनकी देखने को मिली। कैसे? क्योंकि वहाँ जो सैन्य रहे यहाँ भी बाबर की था, है ना, बाबर की बहुत, यहाँ जो कि बहुत ही कम सैन्य रखते थे, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा सैन्य भेज देते थे, पीछे से अटैक करते थे, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से अटैक हो रहा है, इन्हें पता ही नहीं चलता था। खैर रहने देते, एंड वो तो पता ही होगा ना, वही था, ये जो था, ये है तुगलमा नीति कहा जाता था। किससे सीखी थी ये जो युद्ध प्रणाली रहे, बताना मुझे। तो देखते हैं, विच रूलर ऑफ चित्तौर इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इन इंडिया। चित्तौर की एक था जो कि इन्वाइट करी थी बाबर को जो कि युद्ध करने के लिए, वो कौन था? राणा संगा सिंह, राणा प्रताप तो नहीं, राणा संग्रामा, है ना, राणा संग्रामा कहाँ रहे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राणा संगा सिंह, क्लियर। असल में ये काफ़ी सोर्सेस में भी ये मेंशन नहीं है, फिर भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ तो मेंशन रहे, तो ये राणा संगा सिंह रहे, इनके नाम याद रखना, चित्तौर से थे, जो कि बाबर को इन्वाइट करी थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दौलत खान लोधी। अभी तो हमने दौलत खान लोधी के बारे में डिस्कस करी, गवर्नर ऑफ पंजाब थे, है ना, प्राइमरीली जो कि क्रेडिटेड विद द इन्वाइटेड, बाबर को इन्वाइट करी थी टू इन्वाइट द इंडिया टू ओवरथ्रो द इब्राहिम लोधी फाइल द समवन, जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड इन द क्लेम, बस ध्यान में रखिएगा। और राणा संगा भी देख सकते हो, जो कि चित्तौर के थे, यानी जो मेवाड़ रहे, मेवाड़, है ना, राजस्थान में अभी के टाइम में रहे, क्लियर। और क्या बात करें, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 4, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन विच ईयर। अभी तो हमने डिस्कस करी ना, वो जो बैटल रहे वो कौन सी बैटल रहे? बैटल ऑफ पानीपत रहे, 1512 तो नहीं है, 1512 में एक बैटल रहे, मुझे बताना 1512 एक बैटल रहे, किसने करी थी? KDR, कृष्णा देव राय, किसके साथ बताना, वो आपको हिंट दे रहा हूँ, वही डायनेस्टी की था, ध्यान में रखिएगा, एंड वही डायनेस्टी की था ना। तो काफ़ी रहे बातें,
जो वही डायनेस्टी की स्थापना जो कि गोविंद विद्याधर ने करी थी, है ना, उड़ीसा अटैक करी थी जो केडीआर राय कृष्णदेव राय। तो ये 1526 में रहे। क्लियर। बैटल ऑफ पानीपत जो रहे 1526, इन विच ईयर 1526 अभी हमने डिस्कस करी। एंड फर्स्ट टाइम इन्होंने जो गन पाउडर रहे ना, इसकी उपयोग करी थी, गन पाउडर की उपयोग करी थी। क्लियर। एंड ध्यान में गन पाउडर की उपयोग करी थी। एंड इनकी जो सोल्जर था ना, बहुत ही कम अमाउंट में सोल्जर था। सोल्जर इनकी लगभग 12,000 था, 12,000। बट जो इब्राहिम लोदी था, इनकी सैन्य पूछे तो वो 45,000 से भी ज़्यादा था। बट हार किसकी हुई? 45,000 की। देख रहे हो ना, मतलब सोल्जर के ऊपर में भी डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट यही है कि कितना आपके दिमाग है, कितना आप उपयोग कर रहे हैं, कि आपके अस्त्र शस्त्र जो रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने गन पाउडर का उपयोग करी थी, गन पाउडर के सामने कोई भी नहीं टिक पाते थे, है ना। तो जैसे आप देखे होंगे जो क्या रहे बाहुबली में जो रहे जो उपयोग करी गई थी ना, वो जो गोला, बड़े बड़े गोला जो कि फेंके जाते थे, है ना, इसी तरह जो कि गन पाउडर की उपयोग करी गई थी। ध्यान में रखिएगा, गन पाउडर। एंड जो पता ही होगा बाहुबली में क्या रहे, वो तो शिलाकंटक था, है ना, जो क्या रहे दीवार को, बड़े बड़े दीवार को जो कि इमारतों यानी दीवार को तोड़ने के लिए, है ना, बहुत बड़े बड़े गोला को फेंके जाते थे, है ना, वो था शिलाकंटक, है ना, शिलाकंटक, मूसल, पता ही होगा काफ़ी रहे जो। खैर बस यही ध्यान में रखना। और बात करें इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी, दिल्ली एंड आगरा जो कि कैपिटल फर्स्ट जो रहे ना, इन्होंने दिल्ली एंड आगरा को कैप्चर करी थी। क्लियर। और इनकी जो मेन सिटी वही दिल्ली एंड कैपिटल जो कि मेन सिटी था सभी के टाइम में, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 14 अप्रैल 21, एग्जैक्ट डेट पूछे तो 21 अप्रैल में हुए थे 1526 बिटवीन द इन्वाइडिंग फोर्सेस ऑफ बाबर फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर एंड देन द इब्राहिम लोदी के बीच में। सुल्तान ऑफ ये दिल्ली सल्तनत की था। देखिए दिल्ली सल्तनत जो पता ही होगा 1206 से शुरुआत होने वाला है ना, जो कौन रहे जो पोलो खेलने के टाइम पर डेथ हो गया था, यस कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश रहे, फिर इल्तुतमिश के बाद जो कि राजिया सुल्तान रहे, फास्ट ओमियन थे, है ना, फास्ट ओमियन थे। एंड बहरम शाह ने इनके अगेंस्ट में जो कि युद्ध करे थे, है ना, बहरम खान जो रहे वो इनके भाई था, है ना, काफ़ी बातें रहे। इसके बाद बलबन रहे, स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर रहे। फिर जो कि क्या रहे, गुलाम डायनेस्टी ख़त्म होने वाला है। गुलाम डायनेस्टी को इलवारी डायनेस्टी भी कहा जाता था। बस ये रिवाइज कर रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको बता चुका हूँ, है ना, इसीलिए हमने रिवाइज कर रहे हैं, तो बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। अगर आपको नहीं पता तो इसके प्लेलिस्ट भी अलग अलग करके बनाए गए हैं, देख लेना सारे के सारे। और ध्यान में रखिए इसके बाद जो कि क्या रहे गुलाम डायनेस्टी, एंड देन साइद डायनेस्टी की एंट्री होने वाले हैं। चलिए खिलजी डायनेस्टी, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी रहे, है ना। तो बस यही ध्यान में रखना, मुगल रूलर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 5, बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा इन 1527 वॉज हेल्ड बिटवीन बाबर विथ हुम, किसके साथ हुए थे, अभी हमने डिस्कस करी ना, हमने कैसे याद रखी जानते हो ना, फान खाओ। और अभी तो फान नहीं खा सकते हो क्योंकि जो फान मसला रहा है यानी जो गुट कर रहे हैं ना, इसके ऊपर में तो बयान लगाए गए 60% जो कि टैक्सेस जो कि लगाए गए इंक्लूड करी गई है। पता ही होगा अभी के टाइम में न्यू बजट की जो रखी गई है, जो निर्मला सीतारमण रहे, है ना, न्यू बजट जो पेश करी गई है ना, वो कितने समय की रहे बताना, 1 आवर 25 मिनट। फिर ऐसे एक मतलब रेयर केसेस देखने को मिली, रेयर फेनोमेना, मतलब जो बजट रहे ना फर्स्ट टाइम जो कि संडे में पेश करी गई है। अब तक जो भी पेश करी गई थी संडे में कभी भी पेश नहीं करी गई है, बट अभी के टाइम में संडे में पेश करी गई है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। तब पान खाओ चिल्ला के गाओ, क्या गाना है आपको, जो भी हो आपको मर्जी। एंड तो पान खाओ चिल्ला के गाओ, पान मतलब पानीपत 26 में हुए, खाओ मतलब 27, खनवा यही हमने जो खनवा डिस्कस करी। क्लियर, किसके साथ हुए थे वो क्वेश्चन रहे। क्लियर, चिल्ला के मतलब चांदेरी, जो चांदेरी 28 यानी जो मेदिनी राय रहे, है ना, काफ़ी बातें रहे। घाघरा रहे, बैटल ऑफ घाघरा, है ना, ये 29 में, 30 में इनकी डेथ होने वाला है, किसकी, बाबर की। तो बाबर विथ हुम, किसके साथ ये बैटल रहे, बैटल ऑफ खनवा, ये बैटल रहे राणा संगा। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, राणा संगा। वही जो राणा संगा जो इन्हें इनवाइट करी थी, यस वही है, पता ही होगा ना। जो बैटल ऑफ चंदावर के बारे में एक ध्यान में रखिएगा, जो 1191 था ना,
जो बैटल ऑफ तरिन के बारे में, देखिए ये टॉपिक से थोड़ा सा हटकर बात कर रहा हूँ। 1191 के टाइम है, जबकि जो पृथ्वीराज चौहान रहे इनके बीच में और घोरी रहे, है ना, जो मोहम्मद घोरी था इनके बीच में जो कि वार देखने, पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत रूलर थे, एंड मोहम्मद घोरी इनके साथ बैटल देखने को मिले थे। किसने इन्हें इन्वाइट करी थी घोरी को? वो था जयचंद, है ना। जो पृथ्वीराज चौहान जो संयोगिता रहे, इन्हें जो कि संयोगिता था ना, मैरिज करना चाहते थे, एंड तो जो कि जयचंद जो था, इन्होंने इनकी जो क्या रहे, इनकी जो फादर इन लॉ यानी पृथ्वीराज चौहान की वो क्या करी, इनकी जो कठपुतली बनाकर, मतलब जो फादर इन लॉ बनने वाला थे, है ना, तो इनकी एक कठपुतली जो कि बनाकर इन्हें जो कि गेट के सामने खड़े कर दी थी, है ना। एंड जो संयोगिता रहे इन्हें जो कि माला पहनाई थी। वो काफ़ी बातें रहे, इतना डिटेल में हमने नहीं पूछते, बस इससे रिलेटेड आया तो हमने डिस्कस कर ली। तो पृथ्वीराज चौहान और घोरी के बीच में ओन किसने करी थी? पृथ्वीराज चौहान ने ओन करी थी, जो राजपूत रूलर। फिर से जो मोहम्मद घोरी रहे फिर लौट गए 1192 में, फिर से जो कि युद्ध लेकर आए, यानी जिसे कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ तरिन। ये है फर्स्ट बैटल ऑफ तरिन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरिन ध्यान में रखना, यानी ये है सेकंड बैटल ऑफ तरिन 92 में देखने को मिली। तो इसमें घोरी की ओन करी, घोरी ने ओन करी थी, है ना, घोरी में ने ओन करी। फिर 1193 और 94 के बीच में, और एक 94 है ना, 94 से ही है, 94 में बैटल देखने को मिलने वाला है चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, जो जयचंद के साथ। जयचंद कौन था? वही यानी जो पृथ्वीराज की जो होने वाला जो फादर इन लॉ था, है ना, इनके साथ देखने को मिले। तो वहाँ से शुरुआत होती है जो कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड फर्स्ट टाइम जो कि इनकी कैपिटल लाहौर बनाई थी जो मोहम्मद घोरी ने। फिर जो कि इनकी डेथ के बाद जो कि 1900 फिर ये ध्यान में रखना, जो मोहम्मद घोरी है ना, इनकी बेटी को शादी करी थी वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक वो भी एक स्लेब था, इसीलिए इसे स्लेब दिए। अगर आपके मन में कभी ये नहीं आया कि स्लेब डायनेस्टी क्यों कहा जाता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इसीलिए क्योंकि जो 1100 क्या रहे, 1200 की बात है ना, 1206 जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सिंहासन जो आहरण करी, जो इन्हें दी गई थी, है ना, इनकी एक स्लेब था, किसकी? मोहम्मद घोरी की, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे स्लेब था, इनमें से ये एक था। तो इनकी जो कि बेटी को शादी करी थी मोहम्मद घोरी की, तो इसीलिए जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट टाइम, जो कि फर्स्ट दिल्ली सल्तनत पूछे तो वो दिल्ली जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर इनकी पोलो खेलते टाइम पर डेथ हो जाएगा, एंड देन इल्तुतमिश बनने वाला है। इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश फिर कौन का था? इल्तुतमिश वही था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहे ना, इनकी बेटी को फिर से शादी करी थी। देख रहे हो ना कैसे अजीब तरीके से रहे ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को शादी करी थी, तो इसीलिए इन्हें भी, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो इल्तुतमिश था वो भी एक स्लेब था, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक। तो हमने तो डिस्कस करे मुगल एम्पायर के बारे में, तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक आया तो हमने डिस्कस कर ली, तो रहने देते हैं। तो ये है बैटल ऑफ बाबर विद द होम, ये तो हमने डिस्कस करी। किसके साथ हमने डिस्कस नहीं किया, वो तो राणा संगा, अभी तो बताया राणा संगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। द बैटल ऑफ खनवा इन 1527 was fought between the Mughal Emperor and Babur and then the Rajput जो confederacy led by the राणा संगा ने लेड कर रहे थे, मेवाड़ की था, एंड फॉट ऑन द मार्च जो कि 1527 नियर द आगरा। एंड ये जो सारे के सारे जो पान खाओ चिल्ला के गाँव हमने जो डिस्कस करी, पान खाओ चिल्ला के गाँव, पानीपत, खनवा, चांदेरी एंड घगरा, ये चारों के चारों जो ओन करी थी वो था बाबर, क्योंकि बाबर ने सबसे जो पावरफुल जो वेपन रहे वो रहे गन पाउडर की इन्होंने उपयोग करी से करना जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने ओन करी, ध्यान में रखिएगा। एंड वो भी बताइए होगा अगर ब्रिटिशर्स को हटाने में जो इतना देर लगी, इसीलिए क्योंकि इनके पास जो गन पाउडर रहे यानी जो गन रहे बंदूक वो था, बट इनके पास तो बंदूक तो नहीं, बट जो गन पाउडर रहे ना इसे उपयोग करना चाहते थे, ध्यान में रखिएगा। तो और क्या रहे, नियर द आगरा दिस एंड द जो कि डिसीव द बैटल एंड देन द रिजल्टेड इन दिस सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर द बाबर, बाबर की जीत हुई, एंड देन द स्ट्रेंथनिंग द मुगल डायनेस्टी एंड देन द सॉलिडिफाइंग देयर रूल एंड नॉर्दर्न इंडिया में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, बैटल ऑफ चांदेरी वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, बैटल ऑफ चांदेरी कौन सी ईयर में हुए? 1528। अभी डिस्कस करी ना, सारे के सारे बैटल एक ही हमने सीट में डिस्कस कर ली, ध्यान में रखिएगा। किसके बीच में हुई थी ये ध्यान में रखना भी, मेदिनी रॉय, ये भी राजपूत रूलर था। बैटल ऑफ, ये तो हमने डिस्कस करी बैटल ऑफ चांदेरी
क्या डिस्कस है, पानीपत। देखिए फिर से बता रहा हूँ, 26 में पानीपत हुए, किसके साथ, सभी के सभी तो बाबर के साथ हो रहा है। बाबर एंड किसके साथ रहा है, इब्राहिम लोदी, क्लियर। एंड फिर 27 में कौन सी बैटल रहे, 27 में जो बैटल रहे वो तो अभी डिस्कस करें ना, बैटल ऑफ खंडवा, क्लियर। खंडवा, जो बैटल ऑफ खंडवा रहे किसके साथ हुए, बैटल ऑफ खंडवा किसके साथ हुए थे, बैटल ऑफ खंडवा अभी तो डिस्कस कर, राणा सांगा 28 में जो बैटल होने वाला है, यानी अभी तो डिस्कस करी, वो था मेदिनी रॉय, वो जो यही रहे, यानी जो बैटल ऑफ चांदेरी, मेदिनी रॉय चांदेरी। तब फिर 29 में एक बैटल रहे ना, यस, वो जो बैटल है बैटल ऑफ घग्गर कहा जाता है, घग्गर, क्लियर। घग्गर कह लो, घाघरा भी कह लो, जो भी हो, हमें तो बस याद रखना है, और क्या। घग्गर रहे, ये स्पेलिंग से, देखिए स्पेलिंग से ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो ना, बस घग्गर रहे यही ध्यान में रखना है ना, वही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी स्पेलिंग नहीं पूछी जाएगी, बस ध्यान में रखिएगा, घग्गर रहे। एंड तो 29 में घग्गर रहे किसके बीच में हुआ था, वो लोधी डायनेस्टी की रिलेटिव था ना, मोहम्मद लोधी के साथ, यस, मोहम्मद लोधी के साथ। तो ध्यान में रखिएगा, हाँ देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द बैटल ऑफ चांदेरी टुक प्लेस इन 1528 एंड स्पेशली ऑन द जनवरी 20 वेयर द मुगल एम्पायर जो कि बाबर एंड डिफेटेड द राजपूत फोर्सेस लेड बाय द मेदिनी राय एंड मेकिंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द मुगल एम्पायर एक्सपांशन इन इंडिया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हु गेव द स्लोगन जिहाद एग्नेस्ट द राणा सांगा, कौन हो सकता है, वही बाबर ने जिहाद की नारा दी थी, क्लियर। एंड जिहाद का मतलब जानते हो ना, यही पता, देखिए यहाँ लिखी है जिहाद क्या मतलब। पहले जिहाद का मतलब देख लेते हैं ना, द टर्म जिहाद इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक, जो कि रूट जिहाद, जिहाद एंड मीनिंग क्या है, टू टेक्स्ट एंड स्ट्रेंथनिंग द एफर्ट एंड द यूज ऑफ मीन्स इन ऑर्डर टू द अकम्प्लिश द टास्क एंड इट इज द एक्सप्लेंड, जो कि एक्सपांडेड सिंस इट कैन बी फाइटिंग द एनिमीज ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के एग्नेस्ट में जो भी आ रहा है इसके एग्नेस्ट में फाइट करना, इसे कहा जाता है जिहाद। as well as the adhering to the religious and then the teaching and enjoying good and then the forbidding the evil, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। और बात क्या है, मुगल एम्पायर बाबर है डिक्लेयर करिए जिहाद एंड होली वार, जिसे कहा जाता है होली वार, क्लियर, एग्नेस्ट द राणा सांगा के बीच एग्नेस्ट में, मतलब इनके मानना यही है कि जो भी मुस्लिम के एग्नेस्ट आ रहा है इनके एग्नेस्ट में वार करो, बस ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें भी जो कि कन्वर्ट करा लो, जो मुस्लिम में इन्हें मानते थे, एंड ऐसे काफ़ी बातें भी हुई। राणा सांगा एंड बिफोर द बैटल ऑफ खंडवा ऑफ दी ऑन मार्च, जो कि 1527 आफ्टर द डिफेटिंग द राजपूत फोर्सेस ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ दी गाजी टाइटल इन्होंने भी ली थी, है ना, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइटल डिड बाबर जो कि बाबर आजम करी थी, है ना, आजम नहीं, स्पेलिंग गलत लिखी है, अज्यूम्ड हो सकता था, अज्यूम्ड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ खंडवा, बैटल ऑफ जो खंडवा नहीं, खंडवा, बैटल ऑफ खंडवा के बाद कौन सी टाइटल अचीव करती, वो था गाजी, क्या रहे, गाजी पाजी भाजी आलू, नहीं है वैसे तो नहीं है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर, गाजी। देखिए ऐसे तो ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में, बट ये तो थोड़ा सा हमने ऐसे इंक्लूड कर दिए, बट ध्यान में रखिएगा वो आंसर बस याद रखना, गाजी, क्लियर, हमें तो बस आंसर की मतलब है, और क्या। आफ्टर हिज विक्ट्री इन द बैटल ऑफ जो कि खंडवा एंड समटाइम्स रेफर टू दी, बस ध्यान में रखिएगा, इसे भी खंडवा कहा जाता है, नहीं ये जो वो जो खंडवा था ना, खंडवा भी सही है, इसे खंडवा भी कहा जाता है, खंडवा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑन मार्च, ऐसे कन्फ्यूज मत होना, खंडवा लिखी गई है या फिर खंडवा लिखी गई है, ध्यान में रखना, दोनों एक ही बैटल है, क्लियर। मार्च 16, 1527 एग्नेस्ट द राणा सांगा के बीच में मेवाड़ की था, है ना। एंड अभी के टाइम में मेवाड़ जो कि गुजरात कहाँ रहे, राजस्थान में रहे। मुगल एम्पायर बाबर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द गाजी एंड द मीनिंग द विक्ट्री ऑफ द वॉरियर फॉर इस्लाम की जो वॉरियर रहे इसे कहा जाता था। नंबर 9, हु बिल्ड द आरामबाग एट आगरा में जो कि आरामबाग की किसने स्थापना करी थी, किसने, ये है बाबर ने, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने इंटाइटल करी थी हिमसेल्फ, जो कि बादशाह टाइटल ली थी, है ना। एंड इन्होंने भी बुक लिखी थी, कौन सी बुक रही बाबर ने लिखी थी, वो था तुजुक आई बाबरी, है ना, तुजुक आई बाबरी, और बाबरी नामा भी कहा जाता है, बाबरी नामा, बस ध्यान में रखना, बाबरी नामा जो कि तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है, बस। आरामबाग जो कि ओरिजिनली जो कि आगरा एंड बिल्ड एम्पायर बाबर ने बिल्ड करी थी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द आफ्टर बाबर के बाद कौन बने, वो है हुमायूं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हुमायूं, क्लियर।
बस ध्यान में रखिए हुमायूं 1930 में एंट्री होने वाला है। तो कल हमने डिस्कस करने वाले हुमायूं के बारे में। क्लियर? सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन रहे एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।